हाय स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो हर बच्चा परेशान रहता है और ये स्पेशल जो आज का हमारा वीडियो होगा ये उन बच्चों के लिए होगा जो हमारे 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। उनके लिए कुछ हमारे टिप्स होंगे कि हम केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं बोर्ड एग्ज़ाम में, किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे वहाँ राइटिंग करें, कैसे चीज़ों को पहचानें और कैसे हम लोग एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करें केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इन सारी बातों के साथ आज माई सेल्फ टेनिशर, जैसा आप सभी जानते हैं, पहले से ऑलरेडी हमसे परिचित हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम या फिर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो उसमें हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लेके आएँ, किन किन बातों का ध्यान रखें। इससे पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं तो सभी लोग जल्दी से एकदम एक्टिव हो जाइए और अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड की मुख्य बातों को ध्यान रखें, जिससे आने वाली एग्ज़ाम में आप लोग बेहतरीन तरह से मार्क्स लेके आएँ अच्छे से, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। हमारी पूरी जितना मेरा अनुभव है वो मैं आज पूरा आपके साथ शेयर करने वाला हूं और कैसे आप लोग बहुत आसानी से इसी वे में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए बेटा, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इस केमिस्ट्री के अंतर्गत 12th में हम केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहला हमारा पोर्शन होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। पहला पोर्शन किसका होता है? फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। और इस बार बेटा पहला पोर्शन फिजिकल का होगा और इस बार कई सारा सिलेबस या कई सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जो रिड्यूस भी इस बार हुए हैं। तो उन सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कहां से कितना आना है और आप कैसे स्टडी करें और कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर्स यहाँ पे हैं, पहला बेटा हमारा सॉलिड स्टेट है, दूसरा चैप्टर बेटा हमारा सॉल्यूशन है, और थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फोर्थ चैप्टर बेटा हमारा यहाँ पे काइनेटिक्स है, और 5 चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है। ये हमारे 5 चैप्टर्स आपके पास हैं और इन 5 चैप्टर्स में बेटा जो आने वाला है मिनिमम हमारा 22 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का? 22 मार्क्स का। और इस बार हो सकता ज़्यादा भी आ जाए क्योंकि कुछ टॉपिक्स जगह जगह से रिड्यूस किए गए। भाई पेपर तो उतने ही मार्क्स का आएगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इधर उधर चैप्टर्स से इंक्रीज किए जाएंगे हमारे। तो यहाँ से इस तरह से मिनिमम 22 मार्क्स का यहाँ से मानिए आप इन 5 चैप्टर्स से लगभग 4 मार्क का सॉलिड स्टेट से आएगा, 5 to 7 का सोल्यूशन से आएगा, और लगभग 5 to 6 मार्क का इलेक्ट्रो से भी आता, काइनेटिक्स से भी हमारा लगभग 5 to 7 मार्क्स का आएगा, सरफेस केमिस्ट्री से भी लगभग हमारा 5 मार्क्स का आ जाता है। तो इस तरह से टोटल अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं 22 मार्क्स की होती है। और बेटा ध्यान रखें, अगर आपकी इन 5 चैप्टर्स में पकड़ नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन एक ऐसा है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है केमिस्ट्री के अंतर्गत। न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा होता है यहाँ पे। आपको पता, अगर हमने न्यूमेरिकल का आंसर एग्जैक्ट सही निकाला है तो आप बहुत आसानी से वहाँ पे क्वेश्चन को इतने अच्छे से, न्यूमेरिकल देखिए आसान होते हैं। जैसे हमारा अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर पे ही न्यूमेरिकल आना है, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी पैकिंग पे हो गया, फार्मूला फॉर्मेशन हो गया, फार्मूला डिटरमाइन करना, सॉल्यूशन पे मोलरिटी नॉर्मलिटी जो हमारे फैक्टर्स हैं उससे हो गया, राउल्ट्स लॉ पे हो गया,
या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे हो गया। तो हमारे सिलेक्टेड बेटा को है न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें आप। एक 5 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल आएगा, वो मोस्टली या तो काइनेटिक से आएगा या सोल्यूशन से आपको कंबाइन करके पूछा जाए, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल्स पे बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आपको पता अपने भी प्लेटफॉर्म पे मेरी सॉलिड स्टेट सीरीज चल रही, लगभग में खत्म हो गई। सारे लेक्चर देख लें, रिवीजन कर लें अच्छे से। सोल्यूशन मैं 1-2 दिन में शुरू करने वाला हूँ, फिर इलेक्ट्रो भी शुरू हो जाएगा। हो सकता है जब तक आपकी एग्जाम हो लगभग आपका ये पूरा काइनेटिक तक बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एक एक लेक्चर को देखते रहे, एक एक न्यूमेरिकल भी चैप्टर के सारे मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके एक बार फिर सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे 4 तक। और सरफेस केमिस्ट्री आपको ऑलरेडी पूरा हमारा आपको लेक्चर हमारे सारे मिल जाएंगे, पहले से ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो अच्छे से सरफेस केमिस्ट्री को भी रिवीजन कर लें। और फिजिकल केमिस्ट्री को जितना नीट एंड क्लीन आप कर सकें उतना मज़ा आएगा। तो सरफेस केमिस्ट्री को नीट एंड क्लीन करें, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे थ्योरी वाला ऐसा कोई पोर्शन नहीं है, और जहाँ थ्योरी का पोर्शन नहीं होता वहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, या एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, मल्टीपल आएंगे। तो यहाँ पे फुल मार्क्स वाला ये सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री पे हर हमारे जो भी हमारी हेडिंग, जैसे राउल्ट्स लॉ हो गया, हेनरी लॉ हो गया, या हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, या फार्मूला डिटर्मिनेशन आ गया, या हमारे डिफेक्ट्स आ गए, स्कॉटकी एंड फ्रेंकल। डिफेक्ट्स के लिए मैं आपसे कहूँगा हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 12 एंड 13 बहुत अच्छे से देख लें, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 12 एंड 13 दोनों लेक्चर अच्छे से देख लें, बहुत ईजी वे में हमने आपको समझाया है। तो सॉलिड में डिफेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, लेक्चर 12 एंड 13 जरूर एक बार देख लें। तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी पहले से आपको मास्टर वीडियो तक प्रोवाइड है। एक एक चीज़ों को देख के अच्छे से तैयार होके जाए बेटा। अगर आप यहाँ से बहुत आसानी से 20 मार्क्स ला सकते हैं, यहाँ से नंबर नहीं कटते हैं, खासा ध्यान दें। मैं दूसरी प्रेफरेंस देता हूँ हमेशा इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ये भी एक ऐसा ही पोर्शन है जहां पे मार्क्स नहीं कटते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा 25 टू 30 मार्क्स की लगभग आती है। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, लगभग में ये 50 मार्क्स का पोर्शन आपका होता आउट ऑफ 70। आउट ऑफ 70 में 50 मार्क्स का फिजिकल ऑर्गेनिक का पोर्शन होता है, जिसपे आप सबसे कम टाइम देते हैं। आप जिंदगी बिता देते हैं पी ब्लॉक पे। मैं पी ब्लॉक के लेक्चर अपलोड कर चुका हूं आपके लिए, देख सकते हैं आप। एक एक लेक्चर हमने इसीलिए बनाया है कि पी ब्लॉक से आपका भय पहले दूर हटे, डी एंड एफ से भय दूर हटे। तो आप उसी में लगे रहते हैं और मुख्य अपना जो पोर्शन होता है वो छोड़ जाते हैं। फिर वहां कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप लोग, तो वहां कैसे अच्छा लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे यहां प्रैक्टिस करें, अच्छे से चीजों को समझे। 1 बाय हमारी सीरीज चल रही है, आप रिवीजन करते रहें अच्छे से। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से 25 से 30 मार्क की आती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में मैं बात करूंगा अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन की, तो SN1 SN2 से क्वेश्चन आता है, जरूर आएगा। और हमारे SN1 SN2 के दोनों लेक्चर देख लें, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। इसके बाद यहां से IUPAC नेमिंग से एक क्वेश्चन आएगा, तो हर चैप्टर में 1 बाय 1 बाय। तो IUPAC 11th में सीखी थी, तो IUPAC एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज नहीं है, वो तो लगभग में हर बच्चे का नॉर्मल हो चुका होगा और हो जाना चाहिए। तो SN1 SN2 एंड IUPAC सिस्टम। और एक क्वेश्चन अभी एक नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, BP एंड MP मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है हमारा। उसका अलग से एक लेक्चर हमने बनाया है, सभी बच्चे देख लें कैसे बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स पे क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा 1 मार्क्स में, तो उसका भी एक लेक्चर हमने बनाया है, उसे भी देख लें। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल्स में कंपेयर करना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही इंक्लूड है, उसे देख लें और 1 मार्क्स से क्वेश्चन को बूस्टअप कर लें आप अच्छे से।
क्योंकि एक लाइन का ही आंसर लिखना होता है यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन में, और हो सकता मल्टीपल भी यहीं से 1 मार्क के क्वेश्चन से आपको मिल जाए। इसके बाद बेटा मैं बात करूंगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पे भी आप लोग बहुत अच्छे से हमने एक लेक्चर दिया है, आप उसे देख के अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इनके सबके लेक्चर हमने अलग अलग आपको दिए हैं, इसीलिए यहाँ से 1 मार्क से लगभग 1 मार्क के क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक से आते हैं वो आपके 5 to 6 क्वेश्चन ही आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस। और इनके सबके मैं लेक्चर पहले से ही बना चुका हूँ, उन्हें बेटा अच्छे से आप सब देख लें। देखिए अभी जो आपके लेक्चर बचे हुए हैं, बच्चों की डिमांड भी आ रही है, वो D&F ब्लॉक बचा हुआ है, कोऑर्डिनेशन पे नेमिंग की डिमांड आ रही है। मैं D&F और कोऑर्डिनेशन की नेमिंग पे ये दोनों आपको 20 अप्रैल तक ये सीरीज आपको उपलब्ध करा दूंगा। और थोड़ा सा हमारा अभी जो चैप्टर वाइज जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें 2 चैप्टर बेसिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बचे हुए हैं, उनका भी जल्दी आपको लेक्चर मिल जाएगा, हमारा परेशान ना। 20 अप्रैल तक मैं कंप्लीट कर दूंगा जो भी आपका बचा हुआ रिवीजन पोर्शन में, उसके लिए आप हेडक ना लें, जितना है पहले आप उसे बूस्टअप करें, अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से चीज़ों को समझें बेटा, ध्यान रखें। तो यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन जो आएंगे ये 5 to 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आते हैं, और ये बेटा यहीं से आते हैं, SN1 से आ जाए, SN2 से आ जाए, या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह को जो भी है वो हमने सारी चीज़ें SN1 SN2 में इंक्लूड की। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट से आ जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आ सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन से आ सकता है ना, या फिर नेम रिएक्शन से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हाइलोफॉर्म रिएक्शन है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, मल्टीपल में पूछ देंगे, ऑप्शन होगा उसमें से कौन देगा कौन नहीं देगा। ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोटल्स में क्यों रखा जाता है, स्पेशल कुछ क्वेश्चन है इस तरह के 1 मार्क्स की 5 to 6 क्वेश्चन आप पे आने ही हैं। तो इन पे ज़्यादा नहीं, बहुत प्रैक्टिस हमने कराई है हमारे सारे लेक्चर, और हमें फॉलो कर लें ऑर्गेनिक में तो आपके बहुत अच्छे, ये तो क्वेश्चन छूटने वाले ही नहीं आपके हैं। क्योंकि और यहाँ पे ऑर्गेनिक भी ऐसी, अगर आपने 1 लाइन का या रिएक्शन को सही लिखा, यहाँ भी मार्क्स नहीं कटते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक और फिजिकल में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके केमिस्ट्री में कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। यही मेरा उद्देश्य है, आप कैसे पढ़ें, आखिरी समय है, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन केमिस्ट्री, इन चीज़ों को, सारी बातों को समझें आप। और ये जो हमारा लेक्चर है, ये इन सारी चीज़ों को समझाने का हमारा जो टारगेट है, इसीलिए मैं आज आया हूँ, और हमारी सारी बातों का स्पेशल आप ध्यान रखें बेटा, तभी आप बेस्ट कर सकते हैं। अब बात इसके बाद आता है दूसरा रिएक्शन पोर्शन। रिएक्शन अब जो भी बचती लगभग 18 से 20 नंबर की हमारी रिएक्शंस आती हैं, 18 to 20 मार्क्स की बेटा हमारी रिएक्शंस आती हैं। और इन रिएक्शंस में आपको पता है हमने लगभग आपको 18 से 20 नेम रिएक्शन दे दी हैं, पूरी नेम रिएक्शन सीरीज चलाई है, पूरी केमिकल टेस्ट सीरीज चलाई है, लगभग 18 शायद 19 नेम रिएक्शन लेक्चर बाकायदे से अपलोड है। तो अगर नेम रिएक्शन आपकी यहाँ पे क्लियर हैं और सारे केमिकल टेस्ट आपके क्लियर है तो आपको इन 18 से 20 मार्क्स में कोई भी मात नहीं दे सकता बेटा, ये मेरी गारंटी है। आपने अगर अच्छे से देखें, चीज़ों को रिवीजन किया, एक एक पॉइंट को नोट किया, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं ऑर्गेनिक में। ये कंप्लीट आपका लेक्चर कंप्लीट पढ़े हैं, अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अब भी समय है, जो भी हुआ उसे भूल जाइए, जो भी कमियां रहेंगी उसे निगलेक्ट कीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अभी 1 मंथ लगभग आपके पास है, मौका है, समय है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर लें बेटा, समझ लें, जिससे आप बहुत अच्छे 95+ मार्क्स तो कम से कम लेके आए ही। चीज़ों को जान लें। अगर ऑर्गेनिक फिजिकल में आपने इस तरह से तैयार कर ली तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ 95+ मार्क्स आपके आने वाले हैं। और अच्छे से रिवीजन कर लें। ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन और यहीं पे केमिकल टेस्ट, इनकी भी अलग से मैंने पूरी सीरीज चलाई है, सारे केमिकल टेस्ट अपलोड हैं। एक एक चीज़ों को रिवीजन करके बेटा बूस्टअप कर लें, अपनी नॉलेज को रिवीजन करें। तो अगर ये हमने पोर्शन अच्छे से यहाँ से कवर कर लिया तो आपके 70 में से आप अपने 50 मार्क्स पे मोहर लगा सकते हैं। और बहुत आसान होता है यहाँ पे 45 से 50 के बीच में मार्क्स लाना। जो आप जितनी अच्छी मेहनत कर लेंगे उतने मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब बेटा पोर्शन आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब मैं तीसरे नंबर पे हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखता हूँ।
मोस्टली आप देखते होंगे ज़्यादा सभी सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रन, लेकिन मैं इसे हमेशा तीसरे नंबर पे रखता हूँ। इस बार एक चैप्टर आइसोलेशन आपके बोर्ड एग्जाम से रिड्यूस कर दिया गया, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पी ब्लॉक से, इसीलिए पी ब्लॉक में बेटा सबसे पहले हमने लेक्चर पी ब्लॉक के ही अपलोड किए थे आपके लिए, क्योंकि पी ब्लॉक में यहाँ से इस बार कम से कम 10 मार्क्स का आने वाला है। 10 मार्क्स का पी ब्लॉक से वैसे 7 से 8 मार्क्स का आता था, इस बार नंबर बढ़ सकते हैं पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में आप जिस तरह से हमने सारे लेक्चर अपलोड किए हैं उन्हें देखिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर हमने एक सिंपल वे में बताया है। और पी ब्लॉक में स्पेशल मेहनत करें ऑक्सो एसिड पे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पे, उनके स्ट्रक्चर पे, उनकी शेप पे, उनके बॉन्ड एंगल पे, रिएक्शंस पढ़ें। रिएक्शंस में कुछ इस बार ज़्यादा है नहीं, जितने हमने रिएक्शंस के लगभग आपको 3 लेक्चर दिए हैं, रिएक्शंस के तीनों लेक्चर देख लें तो आपकी पी ब्लॉक की रिएक्शंस भी लगभग में सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और एक तो लेक्चर हमने आपका पी ब्लॉक का मास्टर लेक्चर बनाया है, जिसमें पिछले साल के आए हुए सारे पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो यहाँ से 8 से 10 नंबर का अगर पी ब्लॉक से आएगा तो बेटा सबसे पहले सारे लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड भी कराए हैं। और याद रखना पी ब्लॉक में ज़्यादा कुछ लिखने की कोशिश मत करना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, 1 लाइन का आंसर होता है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, जितना एक्चुअल रीजन पूछा गया बस उतना ही रीजन हम लोगों को लिखना है। अब जैसे हमारे नाइट्रोजन फैमिली हो गया या ऑक्सीजन फैमिली हो गया, इनके हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल, रिड्यूसिंग नेचर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हमने हर लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज को हाईलाइट भी किया है। तो अच्छे से हमारा एक लेक्चर पी ब्लॉक का देके अच्छे से पॉइंट को समझें, बातों को जानें। समय अब भी हाथ में है, समय से बेटा जाग जाइए, सारी कमियों को दूर कर दीजिए, एकदम 4 चांद लगा दीजिए और केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर लेके आए, ये हमारी उम्मीद है। और आप बेटा कर सकते हैं, चीज़ों को समझें। इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों इस सारी बातों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा प्लीज़ समझें और अच्छे से जिस तरह से मैं गाइड कर रहा हूँ उसे आप रिवीजन करें और बहुत बेहतरीन तरह से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें इनऑर्गेनिक में आगे जाता हूँ तो बात आती है डी एंड एफ ब्लॉक की। डी एंड एफ ब्लॉक मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, 1-2 दिन में आपके डी ब्लॉक के मैं जो भी 3 से 4 लेक्चर बनूंगा सारे आ जाएंगे। और पहले से भी आप लोग पढ़ चुके होंगे तो उसमें ध्यान रखें, इस बार रिएक्शन पोर्शन ज़्यादा नहीं है। हमें डी एंड एफ ब्लॉक की बेसिक नॉलेज हमें अपनी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कलेक्ट करनी है, जिसमें लेंथेनाइड, एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियाई पे स्पेशल ध्यान देना है। वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। वेरिएबल बैलेंसी को अच्छे से यहाँ पे डी ब्लॉक से समझना है। इसके बाद बेटा हम लोग एंट्री मार जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मैं बहुत जल्दी आईपीएसी नेमिंग, मोलिकुलर फार्मूला बेस पर बीबीटी, सीएफटी थ्योरी वगैरह पे सभी पे 1-1 लेक्चर दे दूंगा। आप अच्छे से रिवीजन कर लें, पहले भी पढ़ चुके होंगे आईपीएसी पे, सीएफटी पे और उसके स्ट्रक्चर या फिर उसका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नेचर, जितने भी पॉइंट्स होते हैं अच्छे से हाईलाइट कर लें, अच्छे से उन्हें रिवीजन कर लें। तो ये आप ये पी ब्लॉक, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका लगभग 20 नंबर का यहाँ से भी आ सकता है, 20 का नहीं तो 15 नंबर का तो यहाँ से लगभग आपका मटेरियल है ही 15 मार्क्स का। तो यहाँ से भी अच्छे से रिवीजन कर लें। आपको पी ब्लॉक का सारे लेक्चर मिल चुके हैं, डी और एफ के 1-2 दिन में मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेशन पे, सीएफटी पे, नेमिंग पे, स्ट्रक्चर पे भी मैं बना दूंगा। इस बार आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन जो है कोऑर्डिनेशन वो रिड्यूस हो चुका है, वो आपको नहीं पढ़ना है। और अच्छे से 1-1 बात को समझे बेटा। और ज़्यादा एक बात ध्यान रखें, केमिस्ट्री में राइटिंग करते समय क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, एक्चुअल बातों को लिखा जाता है, जिससे डायरेक्ट देखते आपको नंबर मिल जाए। एक चीज़ मैं फिर कहूँगा, पी और डी में हो सकता नंबर कट जाएं, लेकिन फिजिकल और ऑर्गेनिक एक ऐसा पोर्शन होता है जिससे नंबर नहीं कटने वाले हैं। वहीं पे ऑर्गेनिक में मैं बात करूंगा बायोमोलिक्यूल्स की, और इस बार केमिस्ट्री में इब्रीरेलाई, पॉलीमर वगैरह तो रिड्यूस हो चुका है। तो बायोमोलिक्यूल्स में बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शंस पे थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे से उन्हें रिवीजन कर लें। विटामिन टेबल को पढ़ लें, प्रोटीन्स के टाइप्स को पढ़ लें, डीएनए आरएनए के बारे में जान लें, लिपिड्स के बारे में जान लें, तो डायरेक्ट सीधे सीधे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।
तो यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन आएंगे, विटामिन टेबल को अच्छे से, उनके सोर्सेस, उससे होने वाली डिजीज, केमिकल लें, इन चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर लें, याद कर लें। यहाँ से प्रोटीन के बारे में जान लें, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी जान लें, क्योंकि वहाँ से भी 5 मार्क्स का हमें लगभग मिलना है। तो चीज़ों को अच्छे से बेटा इस समय रिवीजन कर लीजिए, इन्हीं के आधार पे बात बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर मोटी मोटी शक्तिमान वाली उंगलियों के आधार पे कहें तो सबसे पहले फिजिकल का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नेम रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, केमिकल टेस्ट ऑर्गेनिक के बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन की आईपीएससी नेमिंग वगैरह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। बहुत स्ट्रांग होने का मैंने जो भी मैं कह रहा हूँ उन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पी ब्लॉक में ऑक्सो एसिड, इंटर हैलोजन हाइड्राइड्स वगैरह बहुत अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, इनर्ट पर इफेक्ट को अप्लाई करना बहुत अच्छा होना चाहिए। डी ब्लॉक में लेंथेनाइड, एक्टेनॉइड, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी फिनोमिना कैसे एटॉमिक रेडियाई को वेरी करती है, वेरिएबल वैलेंसी क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट्स हैं वो हमने आपको हाईलाइटेड कर दिए हैं, बता दिए हैं। चीज़ों SN1 SN2 अच्छा होना चाहिए, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अच्छे होने चाहिए, कैसे क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, और इनके सभी लेक्चर पड़े हुए हैं, सभी हमारे बच्चे अच्छे से रिवीजन कर लें और आने वाली एग्जाम में बेहतरीन तरह से मार्क्स लेके आएँ। बेस्ट ऑफ लक हमारे प्यारे बच्चों। जो भी लेक्चर बचे हुए आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। जब तक जितने लेक्चर उन्हें अच्छे से बूस्टअप कर लें, अपनी नॉलेज को रिवीजन कर लें और इसी तरह से तैयारी करें, आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ते रहें बेटा।